चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी। तो वो तो एक सिंपल क्या था, कॉन्वेक्स लेंस का एक पीस था जिसका मैग्निफिकेशन एट मैक्स कितना हो सकता है, 12। लेकिन आप लोगों को जो कि बहुत ही छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए क्या चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिनका मैग्निफिकेशन पावर क्या हो, ज़्यादा। तो ऐसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, अब तो देखो सबसे पहले क्या पता चला कि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना भी हाई जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी क्या स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक लेंस होगा और यहाँ पर एक दूसरा लेंस होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होंगे। ठीक है, ये वाला जो लेंस है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की तरफ होगा, समझ आई थी। और ये जो लेंस है ये होगा हमारा आई की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट को इसके पास रखेंगे, आई को इसके पास रखेंगे। ये वाला जो लेंस है इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, या फिर हिंदी में इसको कहा जाता है अभिदर्शक। तो ऑब्जेक्टिव या अभिदर्शक, इसकी फोकल लेंथ है FO। ठीक है, यानी इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, FO। और ये वाला जो कि आई के पास में है ये कहलाता है आई पीस यानी कि नेत्रिका, और इसकी फोकल लेंथ है FE। E मतलब आई और O मतलब ऑब्जेक्ट। और आपको देखने पता चल रहा है कि FE जो होगा वो काफी ज्यादा ग्रेटर होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक है, तो क्या पता चला कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं। ठीक है, एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर यानी कि द्वारक दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, FO। इसके पीछे की तरफ एक और लेंस होगा, उसका नाम क्या होगा, आई पीस यानी कि नेत्रिका, जिसके पास हम हमारा नेत्र रखेंगे। इसका अपर्चर यानी कि द्वारक और फोकल लेंथ दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस से ग्रेटर होंगे। अब ये वाले जो दोनों लेंस हैं ये एक कोएक्सियल पाइप यानी कि एक समाक्षीय पाइप से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और समाक्षीय पाइप को अपन क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके इनके बीच की डिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों जो हैं वो इस तरह एक तरह से पाइप के अंदर होंगे, जिनके अंदर हम क्या करते हैं कि इस पाइप के ऊपर हमें बटन दिया हुआ होगा और उसको स्क्रॉल करके घुमा के हम इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखो, कम और ज़्यादा करने का जो ये मेथड है ये कहलाता है रैक एंड पिनियन। ठीक है, इसका नाम फिक्स है कि हिंदी में भी यही बोलेंगे, रैक एंड पिनियन मेथड कहा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या हुई, इसकी स्ट्रक्चर हुई, यानी ये इसकी क्या हुई, संरचना हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग यानी कि कार्यविधि। तो सेकंड जो है वो है कि इसकी वर्किंग कैसे होगी यानी कि इसकी कार्यविधि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये इसका FO है, ये क्या है इसका 2FO। क्लियर हुई चीज। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस वस्तु का हमें आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन करना है, जिसको बड़ा करके देखना है, उसको हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी कि जो अभिदर्शक लेंस है इसके F और 2F के बीच में यहां रखते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, AB हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि अगर किसी वस्तु को उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के F और 2F के बीच में रखा जाएगा, ठीक है, तो देखो F और 2F के बीच में रखा जाएगा तो उसका जो इमेज है वो कहां बनेगा, वो उस तरफ बनेगा F और 2F के बीच में। तो देखो ये इस तरह यहां, यानी कि ये लगभग
थोड़ा सा इसको अपन एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो ये लगभग यहाँ इसका क्या बन गया, इमेज। तो ये मेरा क्या हो गया 2f, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखो ये मेरी फर्स्ट इमेज आ गई, कौन सी, a डैश b डैश। क्लियर हुआ है? ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि इस लेंस ने जो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, f और 2f के बीच में। तो इस तरफ वाले f और 2f के बीच में हमें रियल, इन्वर्टेड और देखो थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि हल्का सा क्या है ये, मैग्नीफाइड। मतलब देखो इसकी ऑब्जेक्ट साइज जितनी थी, इमेज की साइज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। क्लियर हुई ये चीज यहां तक? अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा रैक एंड पिनियन मेथड है उसका यूज करके इस लेंस को, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये वाला जो, देखो अब ये वाला जो इमेज है, देखो ये इमेज है किसकी, देखो ये जो चीज है ये इस लेंस की क्या है, इमेज है। ठीक है। अब ये वाली जो इमेज होगी ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि वस्तु का काम करेगी। क्लियर हुई थी? तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये वाली जो इमेज है ये ऑप्टिकल सेंटर और जो आई पीस का फोकस है FE उसके बीच में आ जाए। क्लियर हुई थी? यानी कि ये वाली जो इमेज है हमारी a डैश b डैश, जो कि इसकी इमेज है और इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, तो किस तरह से आ जाए कि इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है यानी कि a डैश b डैश ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। अब क्या होगा कि देखो आपको पता है कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वस्तु रखी जाती है, तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। तो देखो क्या होगा, ये इस तरफ FE लगभग कुछ यहाँ बना लेता हूँ मैं FE, और ये हो गया मेरा 2f। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये लाइट रे यहाँ से आएगी और टकराने के बाद इस फोकस से जाएगी, फिर उस ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और ये फाइनली यहाँ मिली। तो ये अपना क्या हो गया, A डबल डैश और ये क्या हो गया, B डबल डैश। तो देखो ये जो A डबल डैश B डबल डैश जो फाइनल इमेज बनी है, इससे हम क्या करेंगे, यहां पर हमारी आई से देखेंगे, मतलब हमें फाइनली कौन सी इमेज नजर आएगी, A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर हुई थी? तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट तो कितना सा था, इतना। अब हमने क्या करा, इसे पहली बार मैग्नीफाइड करा तो इतना मैग्नीफाई हुआ, फिर हमने इसे और मैग्नीफाई करा, देखो कितना बड़ा मैग्नीफाई हो गया, इतना ज्यादा मैग्नीफाई हो गया। क्लियर हुई ये चीज? तो ये जो पूरा का पूरा है ये क्या होती है, इसकी कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ये वर्किंग होती है, यानी कि इसकी कार्यविधि होती है। क्लियर हुई होगी ये बात आप लोगों को यहाँ तक? अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे क्या, इसका मैग्निफिकेशन। तो देखो हमारी आई यहाँ पर है और ये वाली जो रेज है मैंने मान लिया यहाँ से कितना एंगल बना रही है, बीटा। देखो ये वाला जो रे है ये कहाँ से आ रही है, फाइनल हमारी इमेज से आ रही है। ठीक है, ये बीटा बना रही है। आप देखिए यहाँ देखो ये बीटा वाला एंगल, बहुत सारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे लेकिन हम इस पर्टिकुलर को देखना चाह रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, UE। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है कि ये मेरे जो ये आई पीस है यानी कि नेत्रिका है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, इसके लिए इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ये रही VE। E मतलब आई पीस के लिए। इस तरह से ये वाली डिस्टेंस क्या है, UO, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, VO। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, यानी कि इसका आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका जो है अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें तीन चीजें होगी, सबसे पहले होगा स्ट्रक्चर, फिर होगा उसकी वर्किंग और फिर होगा उसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देखो मैग्निफिकेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की खुद की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो देखो अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा तो फर्स्ट स्टेप वहां भी यही था कि हम क्या करते हैं कि इस तरह से ये एंगल अल्फा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, D डिस्टेंस पे। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर tan अल्फा लिखना स्टार्ट करो तो देखो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, AB अपॉन, अब देखो क्योंकि अपन इससे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का D।
ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए बी अपॉन माइनस डी। अब ये अल्फा क्या है, अगर लास्ट वाला आपको याद होगा जो हमने वर्किंग पढ़ी थी तो उसमें भी देखो अल्फा था। अल्फा क्या है कि अल्फा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम डिस्टेंस पर रखा जाएगा हमारी आई से, तो मिनिमम डिस्टेंस पर रखने पर ये हमारे आई पर कितना एंगल सबटेंड करता है। क्लियर हुई थी कि ऑब्जेक्ट को जब मिनिमम डिस्टेंस पर रखा जाए आई से, यानी कि नियर पॉइंट पर रखा जाए, तब कितना एंगल बनाता है, वो क्या है हमारा अल्फा है। क्लियर हुई ये चीज। तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए बी अपॉन माइनस डी के। क्लियर हुआ ही। अब देखो, अब मैं लिखता हूं यहां पर tan बीटा, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा जो है वो ही फाइंड आउट करना है। तो देखो tan बीटा क्या होगा, तो देखो ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ये वाला दिख गया आपको ये। अब देखो इसमें क्या है, tan बीटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश है ना, ये वाली परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है ये कितना है, ए डैश बी डैश। और देखो आधार कितना है, बेस यू ई, लेकिन लेफ्ट में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू। यानी हमें क्या पता चला कि बीटा ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का यू ई। समझ आ गई चीज आप लोगों को। अब हमें क्या निकालना होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा। अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा क्या होगा, तो देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा का मतलब कि फाइनल इमेज ने हमारी आई पे कितना एंगल बनाया, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हमारी आई पर कितना एंगल बनाता है। तो गौर से देखो कि देखो फाइनल इमेज ये है, ये जितना एंगल बना रही है उतना का उतना एंगल ये वाला भी बना रहा है। तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी में इसी केस के लेंगे हम, ठीक है। तो देखो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई। अब अल्फा का डिवाइड करना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इनटू क्या आ जाएगा, उसको उल्टा करो तो वो कितना हो गया, माइनस का डी अपॉन ए बी। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया। एम थीटा क्या हो गया, देखिए देखो एम थीटा को हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एम थीटा की वैल्यू हो गई। अब आप देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है। तो देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, ठीक। क्यों, देखो इस लेंस के लिए इमेज की साइज कितनी है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, ए बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या हुआ, इस लेंस का मैग्निफिकेशन। और लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन यू, ठीक है। तो देखो v कितना हो जाएगा, v नॉट मतलब वी ओ, और u कितना हो जाएगा, u। तो देखो a डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या हो गया, वी ओ अपॉन यू। क्लियर हुई। तो देखो फाइनली एम थीटा कितना आ गया, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। तो हम इस जो है कॉन्सेप्ट को इस पॉइंट तक ही करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है कि मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन आता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी निकालेंगे। तो मैं उसे कैलकुलेट नहीं करूंगा यहाँ पर, और मैं वो जो चीज़ है आपके लिए छोड़ दूंगा, और आप नोट्स में देख सकते हैं। और कैसे कब मैक्सिमम आता है, कब मिनिमम आता है, ये आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझ सकते हैं।